प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास अहमदनगर, महाराष्ट्र से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में जैसे कि आप लोग मेरे नियमित दर्शक हैं और जानते हैं कि पंचांग से मैं कुंडली विशेषण की शुरुआत करता हूँ। बाकी इस कार्यक्रम में मैं इधर-उधर की कोई बात नहीं करना चाहता और ना ही आप लोगों का समय नुकसान करना चाहता हूँ और स्वयं का भी। आइए, विषय पे लेके आते हैं, सीधे बात करते हैं इस जातक के जन्म कुंडली के पंचांग पे, जहाँ हम कुछ इस विषय पे चर्चा करेंगे कि शेयर बाजार में उन्नति कितनी है, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, विभिन्न दशाएँ कैसी जाएँगी, बुढ़ापा कैसा बीतेगा, दाम्पत्य कैसा है और अगर जो व्यक्ति के जीवन में जो भी परेशानी आ रही है, उसके पीछे इन ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। आइए, विषय पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पौष माह और उत्तरायण। उत्तरायण में जितने भी शुभ ग्रह होते हैं, ये सारे के सारे शुभ ग्रह बलवान हो जाते हैं और इसके कारण व्यक्ति के जीवन में शुभ प्रभावों की वृद्धि होती है। और इतना ही नहीं, इनके प्रभाव में वृद्धि होने से जातक बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ बड़ी आसानी से और बड़ी सरलता से जीत जाता है। चाहे जितनी भी परेशानी हो, वो उसका अंत अक्षरशः ढूँढ लेता है। पौष माह में जन्मे लोग थोड़े स्वार्थी होते हैं और ऐसी स्थिति में कि जब ये थोड़ी-सी जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति होती है, तो उसमें भी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। शिशिर ऋतु पे शनिदेव का प्रभाव होता है और काफी कुछ ग्रंथकार इसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव मानते हैं। ऐसी अवस्था में कि जब व्यक्ति के ऊपर से शिशिर ऋतु में जन्मे होने का प्रभाव लगेगा और उसका हम अध्ययन करेंगे, तो उस व्यक्ति के जीवन में धर्म समाहित होता है, बड़ी अच्छी विशेषता और विशेष गुणों का समाज में प्रतिष्ठा परक कार्य करने वाला होता है। शिशिर ऋतु के ऊपर अगर हम शनिदेव का प्रभाव जानते हैं, तो उसका अर्थ ये हो जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में थोड़े बहुत काम विलंब से बनते हैं और उसको कई बार थोड़े बहुत नुकसान भी आर्थिक तौर पे होते हैं। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति की वाणी बड़ी शिथिल है, अच्छी है और गांभीर्य लिए हुए है। शुक्ल पक्ष में जन्मे जो लोग होते हैं, उनमें एक अलग तरीके की आ, आकर्षण का भाव होता है। उनके चेहरे पे वो भाव बड़ा विराजमान रहता है, मजबूत होते हैं इच्छा शक्ति के, कभी भी किसी से कुछ माँगना ना पड़े, ये इनकी अवस्था होती है। ये नहीं चाहते कि ये अपने काम के प्रति लापरवाही बरतें या ये भी स्वयं अगर एक मालिक बन जाते हैं, तो सबको सामान्यतया अच्छे व्यवहार से, अपने व्यवहार से खुश रखने वाले होते हैं। ये बड़े ही मार्मिक होते हैं और चीज़ों को तह तक समझने की बड़ी इनकी कोशिश होती है। ऐसा शुक्ल पक्ष का प्रभाव है। व्यक्ति संततिवान, मतिमान, माता और पिता का शुद्ध प्रेम प्राप्त करने वाला, पत्नी से थोड़े बहुत मतभेदों में जाने वाला होता है। वहाँ पे मतभेद बन सकते हैं, ऐसा देखने को भी मिलता है। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के जो चंद्रमा होंगे, वो व्यक्ति के जीवन में धन धान्य से परिपूरित रखने वाले, शोक रहित बना देने वाले होते हैं, है ना? शोक उसके पास बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। दुख, दर्द, कष्ट व्यक्ति को बहुत ज़्यादा झेलना नहीं पड़ता है। और शुक्ल पक्ष के एकादशी के चंद्रमा उसके मन को बड़ा ही शांत रखते हैं, गंभीर बनाते हैं, चिंतन करने वाला बनाते हैं, मजबूत इच्छा शक्ति का बनाते हैं और सदैव अपने बारे में और दूसरों के बारे में अच्छी विचार रखने वाला बना देते हैं। ये ऐसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जब एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि, त्रयोदशी तिथि के हो जाएंगे, तो ये बड़ा ही अच्छा हो जाएगा और इससे व्यक्ति धन धान्य और संपदा से युक्त जीवन जीता है। अपनी गलती के कारण उसको दंश झेलने पड़ते हैं, ये भी बात निर्णय में आती है। मृगशिरा नक्षत्र, वस्तुतः ये नक्षत्र मंगल का है और मृगशिरा नक्षत्र है, वृष राशि बनी है। वृष राशि जिसके अधिपति शुक्रदेव हैं, मृगशिरा नक्षत्र जिसके स्वामी मंगलदेव हैं, पर इसके जो अधिपति देवता हैं, ये चंद्रदेव का नक्षत्र। इसके जो मृगशिरा नक्षत्र है, वस्तुतः ये नक्षत्र मंगल का है, पर इसके जो अधिपति देवता हैं, वो बन जाते हैं चंद्रमा। तो ओम चंद्रमशे नमः, इस मंत्र का व्यक्ति को जप करना चाहिए। जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, जामुन का वृक्ष लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपने आसपास के क्षेत्र में 2 से 4-5 जितना भी बन पड़े अपने सामर्थ्य के हिसाब से चापाकल, नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी, इन सभी चीज़ों की सफाई
और उनके संबंध में आप उसके पुनरुत्थान के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में ज़रूर ही चिंतन करना चाहिए। और वस्तुतः ऐसा काम जो जल से जुड़ा हो, उससे संबंधित कार्य में भी आपको सफलता काफ़ी बार मिल जाती है। ऐसे लोगों को प्रायः मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर में और भूमि से संबंधित और जल से संबंधित क्षेत्रों से काम करते हुए बड़ा ही तीव्र सफलता मिल जाती है। ऐसे लोग जो वृष राशि और मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे होते हैं, उनमें प्रायः लालच इस बात को लेकर के हो जाती है कि जल्दी धनवान बन जाए, और वो प्रायः इस लालच की पूर्ति के लिए प्रायः समाज में अनैतिक कृत्य को भी देखने वाले या करने वाले हो जाते हैं। ऐसे लोगों में जब जातक जन्म कुंडली में मृगशिरा नक्षत्र और वृष राशि में जन्मेगा, तो वो अपनी आकांक्षाओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए समाज के उस वर्ग से भी कई बार जुड़ता हुआ देखा जाता है, या उस व्यक्ति का भी अपमान करता हुआ नजर आता है, जो प्रायः उसे नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऐसे लोगों को सदैव ही वृक्षारोपण का काम, जल संचयन का काम, कुछ ऐसा ट्रस्ट बना दें जिसमें जल के बारे में विचार किया जाए। ऐसे लोगों का एक समूह बना दिया जाए जो जल संचयन करने, जल के अ, सुरक्षा के लिए कुछ काम कर सके। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को जो मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे हैं, ओम चंद्रमशे नमः मैंने कहा, पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूर्णिमा के व्रत के साथ साथ अगर हो सके तो नित्य शिव जी को दूध, जल और काला तिल अर्पित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिव जी के मंदिर का धोना आवश्यक रूप से करना चाहिए। मंदिर दर्शन करें, नित्य प्रति अपने पैसे से अगर हो सके तो किसी मंदिर के कुछ छोटे मोटे मोटे खर्चे जो हैं वो उठा लेना चाहिए। इससे नक्षत्र के दोष की समाप्ति होती है। पूर्णिमा का व्रत, ठाकुर जी की पूजा, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा, केले के वृक्ष का लगाना भी आपकी कुंडली में बड़ा शुभ रहेगा। ऐसी स्थिति या आपके नक्षत्र से जनित जितने भी दोष होते हैं उसका समाप्त करने के लिए काफी रहेगी। और भी आगे बढ़ के मैं बात बताऊं तो मृगशिरा नक्षत्र, ओम चंद्रवशे नमः मैंने कहा, और अगर बन पड़े तो व्यक्ति को मृगशिरा नक्षत्र में भृंगराज की जड़ अगर मिल जाए तो धारण कर सकते हैं, या अगर ना मिले तो चिरचीटा, जिसे आपामार कहते हैं, उसकी जड़ भी अपने गले में सोमवार के दिन धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे लोग जो मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे होते हैं उनको प्रायः गठिया, साटिका, हड्डियों की बीमारी और बुढ़ापे में कई बार पुरानी बीमारियां उखड़ जाती हैं। बुढ़ापे में ऐसी बीमारियां कई बार उत्पन्न हो जाती हैं जिसको लेकर के व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। उच्च के चंद्रमा व्यक्ति को पितरलोक में लेके जाने वाले हैं, और छठवें भाव में उच्च के चंद्रमा व्यक्ति को पितरलोक में मृत्यु के बाद आत्मा जाती है। और आने के लिए अगर बात करते हैं तो मैं सबसे पहले आत्मा पे ही विचार कर देता हूं। तो सूर्य और चंद्रमा के आधार पर चंद्रमा षड्बल में ज्यादा बलवान नजर आएंगे, उच्च के हैं। हालांकि लग्न में सूर्य भी कोई खराब नहीं बैठे हैं, पर चंद्रमा का बल ज्यादा दिख रहा है और अंश बल के आधार पर। और दृश्य काल चक्र में चंद्रमा जो बैठे हैं वो बैठे हैं मकर राशि में, तो व्यक्ति की आत्मा नरक लोक से आई है। अब आए हैं नरक से और जाना है पितरलोक में। ऐसी अवस्था में हमें बड़ा ही शुद्ध काम करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त दान, मंत्र, पूजा पाठ, मंदिर का दर्शन, ये सब करते रहना चाहिए। पंचांग पे ही अभी हमारी चर्चा हो रही है। ब्रह्म योग में जातक जन्मा है, ऐसे लोग जो ब्रह्म योग में जन्मे होते हैं वो ब्रह्म के सदृश होते हैं। ब्रह्म के सदृश मतलब ब्रह्मदेव के सदृश। वो प्रायः निर्माण करने वाले होते हैं, है ना। उसके बाद वैश्य वर्ण होगा और देवगण होगा। ये नक्षत्र और राशि के आधार पर जो वैश्य वर्ण और देवगण बन रहा है, इसमें व्यक्ति के पास शुद्धता है, सात्विकता है, श्रेष्ठता है, मतिमान है, गति में स्थित रहने वाला है, गति प्राप्त करे, श्रेष्ठ गति प्राप्त करना चाहता है, मृत्यु के समय भगवान को याद करने वाला, देव के ग्रंथों में, पुराणों में, देवताओं के मंत्रों में विश्वास करने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला, व्यापारिक किस्म का धनवान होता है और धन कमाने और खूब धनवान होना चाहता है। ये अच्छी बात है। और यहाँ पे जो जन्म कुंडली में ग्रह बैठे हैं उसके आधार पर भी ये कुंडली धन तो बहुत अच्छा कमा लेगी, पर धन व्यय इस कुंडली का सदैव जुड़ा रहेगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं और शुक्र के साथ बैठे हैं। अब जब मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर यहीं दे दूं तो धन भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, वो 12वें भाव में मित्र के साथ बैठे हैं। देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में बैठे हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, तो सूर्य बुध लग्न में व्यक्ति को बुद्धिमान, धन भाव के स्वामी 12वें शुक्र के साथ। अब इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में कई बार आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति बन जाती है, और वो इसलिए बनती है
क्योंकि जन्म कुंडली में शुक्रदेव जब 12 में हो जाते हैं तो व्यक्ति प्रायः कुछ अनैतिक कृत्य करता है, कुछ विवाह के बाद भी महिलाओं के संपर्क में जाने वाला होता है, या कई बार उसको देख करके महिलाएं स्वतः आकृष्ट हो जाती हैं। कई बार पत्नी जो होती हैं वो इस कारण से भी मतभेद करती हैं। इस तरीके की शिकायत भी देखने को मिलती है कि व्यक्ति अपने मन से करता है, कुछ भी पूछता नहीं है, जहाँ क्या पैसा देना है, किसको नहीं देना है, कहाँ निवेश करना है, कौन से क्षेत्र पे पैसे खर्च करने हैं, क्या नहीं करना है, इन सभी मामलों में व्यक्ति अपनी जो है वो अपना मन रखता है, अपनी बुद्धि चलाता है और परिवार के लोगों से नहीं पूछता। प्रायः यही शिकायत उसे उसके परिवार वालों से, उसके परिवार वालों को उससे रहती है। तो शुक्र 12वें भाव में है, शनि 12वें भाव में है, 2 परम मित्र एक साथ 12वें भाव में बैठे हैं, पर वृश्चिक राशि मूलतया रोग की राशि है और रोग की राशि में जब ग्रह शनि और शुक्र बैठेंगे तो व्यक्ति को गैस से पेट में गैस बनता है। उसके बाद वही गैस हर जगह घुटने को हर जोड़ों पे दर्द करे, कभी कलाई पे दर्द करे, कभी घुटने में दर्द करे, कभी जो है वो कमर में दर्द करे, जहाँ-जहाँ जोड़ है वहाँ-वहाँ व्यक्ति को दर्द होता है। और ये कब होगा? जब कभी भी शनि, शुक्र, राहु और इन तीनों ग्रहों की दशा चलेगी। ऐसी अवस्था में कि 12वें भाव में अगर धनु लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव बैठेंगे तो वो हर्ष बली होते हैं 12वें भाव में, पर फिर भी अपने मित्र के साथ बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा तो नुकसान नहीं करेंगे, पर फिर भी व्यक्ति के जीवन में कई बार आर्थिक हानि होती है, धन बचा हुआ खत्म हो जाता है और बहुत भारी नुकसान शनि के कारण और शुक्र के कारण भी देखने को मिलता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति कामाग्नि, काम के अग्नि में जलते रहने वाला भी होता है। ये आपकी कुंडली का पंचांग है भगवान, और मैं आपको आपकी कुंडली पे लेके आता हूँ जहाँ लग्न, नवांश और दशमांशा में बैठे ग्रहों पे चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ के आपसे चर्चा करते हैं आपकी कुंडली के बैठे ग्रह। लग्न में सूर्य और बुध बैठे हैं। बहुत इत्मीनान से जब आप समझेंगे तो धनु लग्न की कुंडली के लिए बुध जो होते हैं वो योग कारक ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। धनु लग्न की कुंडली के लिए सूर्य, मंगल और गुरु, ये तीनों ही ग्रह बड़े ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं और इनका बहुत मजबूत बैठना बड़ा ही आवश्यक भी होता है। धनु लग्न की कुंडली के लिए सामान्यतया पापी ग्रह के रूप में शुक्रदेव बनते हैं, क्योंकि वो एकादशवें के साथ साथ 6वें भाव के स्वामी होते हैं। धनु लग्न की कुंडली के लिए योग कारक ग्रह के रूप में बुधदेव बनते हैं। धनु लग्न की कुंडली के लिए अष्टम भाव के अधिपति होने के कारण चंद्रदेव मारक ग्रह बनते हैं, लेकिन फिर भी चंद्रदेव मारक ग्रह न बन के शनिदेव इस कुंडली के लिए मारक ग्रह बनते हैं और दूसरे मतलब प्रधान मारक ग्रह के रूप में शनिदेव बनते हैं, दूसरे मारक ग्रह के रूप में शुक्रदेव बनते हैं और तीसरे सामान्यतया जो कष्ट देने वाले ग्रह बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं। इसका अर्थ होगा कि धनु लग्न की कुंडली के लिए शुक्र, शनि और चंद्रमा, इन 3 ग्रहों की दशाओं को व्यक्ति को बहुत संतुलित होकर के सावधानी से बिताना चाहिए। लेकिन धनु लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति, मंगल और सूर्य के साथ बुधदेव, बुध यहाँ योग कारक ग्रह बनते हैं और चूंकि द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली बन जाती है 3, 6, 9 और 12, ये प्रायः राशियां जो बनी हैं ये गुरु और बुध की दोनों राशियां बनती हैं, चारों राशियां। मीन और धनु के अधिपति देवगुरु बृहस्पति, मिथुन और कन्या के अधिपति बुधदेव बनते हैं। तो ये जो दोनों ग्रह जब इनकी दोनों राशियां एक साथ केंद्र में बन जाती हैं तो इसे द्विस्वाभाविक राशियां कहते हैं और प्रायः धनु लग्न की कुंडली जो द्विस्वाभाविक कुंडली होने के कारण सप्तम भाव यहाँ पे बाधक भाव बन जाता है। लेकिन सप्तम भाव में जब कोई भी ग्रह नहीं बैठेगा तो वो ग्रह या वो भाव अब बाधक भाव नहीं रह जाएगा, लेकिन फिर भी उस भाव पे जो जितने भी ग्रह देखेंगे वो अपनी दशा काल में कभी न कभी जातक को थोड़ी बहुत परेशानी देते ही हैं। जैसे कि सप्तम भाव पे सूर्य देख रहे हैं, सप्तम भाव पे बुध की दृष्टि है, सप्तम भाव पे मंगल की दृष्टि है और सप्तम भाव पे गुरु की भी दृष्टि है। इसका अर्थ होगा कि इन ग्रहों की दशाओं में जातक को अपने व्यापार, अपने कारोबार, अपनी दिनचर्या और अपने पड़ोसियों के साथ साथ अपने दाम्पत्य में रेगुलर इन दशाओं में, अब जरा सोच के देखिए कि क्यों नियमित रूप से पत्नी के साथ मतभेद बनता होगा, क्योंकि ये सारे ग्रह जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे आपके संबंध को आगे बढ़ने देने में मुश्किलें पैदा करना चाहते हैं। तो सप्तम भाव बाधक भाव है, वहां देखने वाले जितने भी ग्रह, तो लगभग सारे ग्रह देख लिए, एक तो सूर्य देख लिए, एक तो बुध देख लिए, दूसरे मंगल देख लिए और चौथे गुरु देख लिए। तो इन सारे ग्रहों की दृष्टि चूंकि सप्तम भाव पे जा रही है और सप्तम भाव पत्नी का होता है, इस कारण से व्यक्ति के जीवन में पत्नी के साथ लगभग मतलब आप समझ लीजिए कि 7 दिन में से 4 दिन आपके कमजोर हो गए। 2-3 दिन जो थोड़ी बहुत अच्छाइयां हो गई वो शुक्र के कारण हो गई और शनि के कारण हो गई या बाकी जो भी समझ सकते हैं उनके कारण हो गई। तो इन ग्रहों की दशाओं में हमें
अतिरिक्त सावधानी बरतनी है अपने पत्नी के साथ मतभेदों को लेकर के। मतलब आप सामान्यतः समझ सकते हैं कि कैसे ग्रह आपके दाम्पत्य को डिक्लाइन कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि जो ये मारक ग्रह हैं, जो शनि हैं, चंद्रमा हैं और शुक्र हैं, तो इन ग्रहों की दशा में क्या व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट होगा? तो विचारकार ग्रंथकार लिखते हैं कि धनु लग्न की कुंडली के लिए अष्टम भाव के अधिपति होकर के चंद्रमा व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले ग्रह बन जाते हैं। और उनकी दशा काल में जब कभी भी जातक को बन पड़े, जबकि स्वास्थ्य की परेशानी हो, मानसिक अव्यवस्था का शिकार हो, मति भ्रम हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, धन हानि हो, तो व्यक्ति को शिव जी की शरणागति धारण करनी चाहिए। उसी तरीके से जब शनिदेव की दशा में वात से संबंधित समस्या हो, गठिया, वाय, वात जो जनित गठिया वाय जिसको बोलते हैं, वात जनित समस्या हो, घुटनों में दर्द हो, पिंडलियों में दर्द हो, शरीर के जोड़ों में दर्द हो, तो व्यक्ति को बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त शुक्र की दशा में, जो कि व्यक्ति की कुंडली में 12वें भाव में बैठे हैं, 6वें भाव के स्वामी होकर के, पापी ग्रह होकर के, पापी भाव के स्वामी होकर के, उस अवस्था में व्यक्ति को कई बार मंदाग्नि, जठराग्नि प्रबल हो जाए, कमजोर हो जाए, पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाए, नेत्रों की समस्या बढ़ जाती है। कई बार व्यक्ति में कामोत्तेजक भावनाएं उत्तेजित हो जाती हैं। इस अवस्था में व्यक्ति को प्रायः धातु रोग होने लगता है, परेशानियां कई तरीके की बनने लगती हैं। तो शुक्र की दशा में क्या होगा, शनि की दशा में क्या होगा और चंद्रमा की दशा में क्या होगा। इसी दशा के क्रम में आपको और भी चीजें बता दूं, जब कभी भी राहु का अंतर आ जाए या जब कभी राहु की महादशा में इन ग्रहों का अंतर आए, शनि, चंद्रमा और शुक्र, या राहु में केतु आ जाए, तो व्यक्ति को मतिभ्रम फिर से एक बार परेशान करता है। राहु में दशा चले, राहु में केतु आ जाए, केतु में चंद्रमा आ जाए, शनि की दशा चल रही है, शनि में केतु आ जाए, केतु में शुक्र आ जाए, तो ये एक काफी ही डिग्रेडेशन देने वाली दशा हो जाती है। इस अवस्था में मैं ये सिर्फ इस कुंडली के लिए बात कर रहा हूं, तो कहने का अर्थ होगा कि हमें जब कभी भी इन ग्रहों की दशाएं चलेंगी, शनि की दशा में बजरंगबली की पूजा, सुंदरकांड का पाठ, बजरंगबली के मंदिर का दर्शन, शिव जी का अभिषेक नित्य होता रहे। अगर हो सके तो लाजवर्त धारण करिए। इसके अतिरिक्त जब कभी भी केतु का अंतर आए तो व्यक्ति को मन को शांत रखना चाहिए, है ना। उसके अतिरिक्त जब शुक्र की दशा आए तो अपने पाचन तंत्र पे काम करना चाहिए, भोजन कम खाना चाहिए, भोजन कम ग्रहण करिए, रात्रि में भोजन बिल्कुल बंद कर दीजिए, जलाहार किया करिए, अल्पाहार लिया करिए। और उसी के तरीके से जब चंद्रमा की दशा आए तो फिर से हमें शिव जी की शरणागति धारण करनी चाहिए। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि ये ग्रह, कौन कौन से ग्रह आपके दाम्पत्य को, आपके रूटीन को खराब कर रहे थे? गुरु, बुध, सूर्य और मंगल। जबकि आपके स्वास्थ्य को, आपके प्रभावों को कौन डैमेज कर रहा है? शनि, शुक्र और चंद्रमा। इतनी तो मैंने स्पष्टतया बात कर दी। अब बात करते हैं लग्न पे। लग्न का मान 24 अंश का, ये अवरोह क्रम का लग्न है, मतलब ये वृद्धावस्था को प्राप्त करने वाला लग्न है। और इस लग्न में व्यक्ति को प्रायः गलत निर्णय लेते हुए देखा जाता है। ये वो व्यक्ति अपने अनुभवों से, कुछ भी अनुभव है, जीवन का अनुभव है, पर उसे सीख नहीं पा रहा है। तो कहने का अर्थ यहाँ ये होगा कि हमें वही गलती बार-बार नहीं करनी चाहिए। लग्न में सूर्य व्यक्ति को किसी न किसी चिंता से ग्रसित रखते हैं। शंकालु प्रवृत्ति व्यक्ति की इस वजह से भी बन जाती है। सूर्य और बुध जब लग्न में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति प्रायः जहाँ जितना नहीं सोचना चाहिए वहाँ उससे ज़्यादा सोच लेता है। मेरे पैसे अटक ना जाएँ, मेरे पैसे लेके भाग ना जाए, मेरा काम अटक ना जाए, मेरा काम होगा कि नहीं होगा, बुढ़ापा कैसा बीतेगा, बच्चे कैसे होंगे, पत्नी कैसी होगी। ये तमाम प्रकार की जितनी भी आप किसी भी क्षेत्र के लिए, व्यापार को लेकर के जो कुछ भी प्रश्न दिमाग में बन रहा है और जहां आप संदेह की स्थिति में जा रहे हैं, उसके पीछे का कारण सूर्य और बुध है। पर बात आती है कि ये अवरुद्ध लग्न के कारण या इसमें अवरोह लग्न के कारण ये बात बनती है, जहां व्यक्ति का अपना स्वयं का आत्मविश्वास कभी-कभी चरमरा जाता है। लग्न में सूर्य और बुध व्यक्ति को धार्मिक और मजबूत बनाएंगे, जहां व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या को झेलने के लिए तैयार भी रहता है। इसके अतिरिक्त लग्न में सूर्य और बुध दोनों ही ग्रह पूर्व की दिशा में बैठे हैं, बलवान होते हैं। ये दार्शनिक लग्न है। व्यक्ति किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहता है, सदैव धर्म करना चाहता है, किसी का ठगना नहीं चाहता है, किसी की हिंसा नहीं करना चाहता है, सदैव सत्य का पालन करना चाहता है। केंद्र में शनि, मंगल, राहु, केतु का कोई विस्तृत जोड़ नहीं है, मतलब किसी भी एक भाव पे शनि और मंगल का कोई ऐसा प्रभाव आ नहीं रहा है। इस वजह से व्यक्ति तत्वतः सत्व, रज और तम में से राजसिक गुणों को धारण करने वाला है और बढ़ते सात्विक गुणों की तरफ उसका ध्यान जाता रहता है। अगर केंद्र में शनि और मंगल एक साथ बैठ जाते हों या एक दूसरे से केंद्र में बैठ जाते हों, चौथे 10वें, तो ये व्यक्ति के जीवन को तामसिक प्रवृत्ति वाला बना देते हैं और व्यक्ति प्रायः तमस तत्व की प्रधानता के कारण जीवन में जलता भुनता सा रहता है।
लग्न बना है पूर्वाषाढ़ा का। अब जो ये लग्न है वैसे तो 24 अंश का बना है, ये शुक्र का लग्न होता है, शुक्र का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। अब इसमें देवगुरु बृहस्पति की राशि बनी है, लग्न में तो देवगुरु बृहस्पति, पूर्वाषाढ़ा शुक्र हो गए और उसके पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण के जो स्वामी होते हैं वो मंगलदेव होते हैं। तो गुरु की दशा और शुक्र की दशा और मंगल की दशा जब ये तीनों एक साथ आएंगी कभी, या जब कभी भी गुरु की महादशा चले तो व्यक्ति का आर्थिक उत्थान होता है। मंगल की दशा चले तो व्यक्ति का देशाटन करे, तीर्थ करे, दर्शन करे, मंत्र जपे, संतान का सुख भोगे, नौकरी प्राप्त करे, अच्छी चीजें होती हैं। और शुक्र की दशा में व्यक्ति को प्रायः आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ता है। शुक्र की दशा में व्यक्ति को स्वास्थ्य परेशान करता है। तो ये सब चीजें, क्योंकि गुरु और मंगल तो परस्पर मित्र होते हैं, पर शुक्र और मंगल परस्पर मित्र नहीं होते। इस वजह से जब कभी भी इनकी महादशा में अंतरदशा, प्रत्यंतर और सूक्ष्मांतर आए, मान लीजिए शनि की महादशा चल रही है, उसमें अंतरदशा शुक्र की आ गई और उसमें प्रत्यंतर मंगल का आ गया और सूक्ष्मांतर आ गया चंद्रमा का, या प्राणांतर आ गया शनि का या राहु का, तो ये स्थिति अब जातक के जीवन को कष्ट में ले जाने वाली होगी और हमें उस दिन को काफी सजग होकर के सावधानी से बिताना होगा। तो मैंने आपको ये क्लियर किया कि कौन कौन से ग्रहों की महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर में हमें अतिरिक्त सावधानी, यात्रा, मित्रता, लेन देन और कोई भी शुभ कार्य करने से बचना होगा। आप कर सकते हैं गुरु की दशा में, आप कर सकते हैं सूर्य की दशा में, आप कर सकते हैं मंगल की दशा में, आप कर सकते हैं शनि में गुरु की दशा में, आप कर सकते हैं शनि में सूर्य के अंतरदशा में। ये सब काम आप कर सकते हैं, लेकिन जो जो ग्रह मैंने बताए हैं उसमें प्रायः आपको थोड़ी बहुत शांति बरतनी चाहिए। लग्न में सूर्य और बुध दोनों 27 अंशों पे हैं और वहां पे युद्ध की स्थिति में जा रहे हैं। वहां पे सूर्य जो लग्न में 27 अंश 37 कला और बुध 27 अंश 13 कला, मैंने इस पे पूर्व में एक बहुत मजबूत कार्यक्रम बनाया था जिसमें बात कही थी कि अगर अंश बल पे दोनों ही ग्रह बलवान हो या सेम अंश पे बैठे हों तो बुध भी 27 अंश के हैं और सूर्य भी 27 अंश के हैं। तो यहाँ पे ग्रह युद्ध की स्थिति में चला जाएगा और जब युद्ध की स्थिति में जाएगा तो हमें अब वहां पे कला और विकला पे ध्यान देना होगा। तो कलाओं में सूर्य की कला ज्यादा है, बुध की कला कम है। तो सूर्य की कला ज्यादा होने के कारण वहां ग्रह जो सूर्य होंगे वो बलवान होंगे और बुध वहां उनसे युद्ध में परास्त हो जाएंगे। और पराजित ग्रह कई बार अपने बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपने कारक क्षेत्रों को कमजोरी से परिणाम देता है। इस वजह से भी कई बार व्यक्ति के जीवन में लाभ, दाम्पत्य, परिवार, दिनचर्या, व्यापार, कारोबार और प्रायः जो सामाजिक स्थिति होती है उसमें प्रायः व्यक्ति को उलझते हुए या कई बार कमजोर होते देखा जाता है। क्योंकि ग्रह बुध जो सप्तम और दशम स्थान के अधिपति हैं, आपकी कुंडली के लग्न में बैठे हैं, वो इस वजह से थोड़े बहुत परिणाम देते रहेंगे क्योंकि लग्न में बुध बलवान होते हैं। शुक्रो दश सहस्त्राणी बुद्धो दश शतानी च। लग्न में बुध 1000 दोषों का समन कर देते हैं। ऐसी अवस्था में कि लग्न में सूर्य बैठे हों तो व्यक्ति को दैदिव्यमान स्वरूप वाला बनाते हैं, बड़ा ही अच्छे मानसिकता वाला बना देते हैं, नैतिक तत्वों का पालन करने वाला, जिम्मेदार राजा की भांति होता है ना, राजसिक गुणों से युक्त होता है, सदैव किसी न किसी प्रकार की चिंता में ग्रसित रहने वाला, सदैव शंक को शंकालु प्रवृत्ति से अपने आप को बना करके रखने वाला, धारण करने वाला होता है। नित्य प्रति लोगों की चिंता तो कर ही रहा है, अपनी चिंता तो कर ही रहा है, पूरे विश्व और देश की चिंता भी करने वाला होता है। और यही सूर्य लग्न में बैठ करके जब जन्म कुंडली में सप्तम भाव को देखेंगे, मंगल भी सप्तम भाव को देखेंगे, गुरु भी सप्तम भाव को देखेंगे, तो अपने से ज्यादा उसको सबसे ज्यादा मतभेद कई बार पत्नी से होता है। पर ये बात मैं डंके की चोट से कह सकता हूं कि इस कुंडली का जो सबसे बलवान भाव बनेगा या जो जहां से सबसे ज्यादा चरित्र निर्माण आ रहा है, जहां से सबसे ज्यादा एनर्जी आ रही है, जहां से सबसे ज्यादा अच्छा आ रहा है प्रभाव, अच्छा गुण देखने को मिल रहा है, वो सप्तम भाव पत्नी का भाव आ रहा है। इसका अर्थ होगा कि हमें यहाँ पे इस कुंडली के लिए अपनी पत्नी की बातों पे विश्वास करना चाहिए, उनका आदर बढ़ा देना चाहिए, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ा देनी चाहिए, उनकी बातों को विश्वास में रखना चाहिए और उन पे कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसी अवस्था में कि जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे गुरु, मंगल और सूर्य जैसे तीनों सात्विक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाएगी तो पत्नी शुद्ध है, सात्विक है। आपके मनोबुद्धि में भले ही कोई विकार उत्पन्न हो सकता है, पर यहां सप्तम भाव पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। द्वितीय भाव के अधिपति 12 में शुक्र के साथ, इस वजह से धन और ऋण का योग, तो व्यक्ति का धन हानि हो
और व्यक्ति प्रायः लालची प्रवृत्ति का भी हो जाता है। ऐसी अवस्था में शास्त्रकार तो यहाँ तक लिखते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में जब धन और 12वें के अधिपति या धन और एकादशवें के अधिपति एक साथ, धन और एकादशवें के अधिपति एक साथ आगे चले जाते हैं, 12वें चले जाते हैं, तो व्यक्ति की बहुत बड़े धन हानि से गुजरना पड़ता है और वो प्रायः स्वार्थी तत्वों से युक्त होता है, या कई बार उस दशा काल में व्यक्ति का स्वार्थ बढ़ जाता है। वहीं बात करते हैं तीसरे भाव के अधिपति होने के कारण, चतुर्थ भाव या 12वें भाव में तीसरे भाव के स्वामी हैं, 12वें में बैठ गए, वृश्चिक राशि में बैठे हैं और उस पे राहु की दृष्टि है, तो व्यक्ति मेहनती तो होगा, लेकिन फिर उसके मेहनत में वो रंग आने में दिक्कत होती है, या उसको मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, या प्रायः वो अपनी मेहनत पे उतना विश्वास जमा नहीं पाता है। इसका एक कारण और भी होगा, क्योंकि मंगल जन्म कुंडली में अग्नि तत्व के ग्रह होकर के जल तत्व की राशि में बैठे हैं और गुरु शत्रुगत हो रहे हैं। ऐसी अवस्था भी कई बार जातक के जीवन में पराक्रम करनी पड़े या मेहनत ज्यादा करनी पड़े, इस तरीके की स्थिति बनाते हैं। मंगल और राहु जन्म कुंडली में गुरु का तीसरे भाव में बैठना व्यक्ति को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ परिणाम तो वहां देवगुरु बृहस्पति देखते नहीं जाते। लग्न के अधिपति का तीसरे में जाना उतना अच्छा नहीं होता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को निरंतर जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इस अवस्था में व्यक्ति को सदैव मंदिर का दर्शन होता रहे, भगवान का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता रहे, गुरुजनों का आशीर्वाद कैसे मिलता रहे, ब्राह्मणों का आदर कैसे होता रहे, अच्छे कर्मों से व्यक्ति को अपने आप को डुबो करके रखना चाहिए। गुरु तीसरे भाव में अच्छे नहीं होते, शुक्र तीसरे भाव में अच्छे नहीं होते हैं, बुध तीसरे भाव में उतने मजेदार परिणाम नहीं देते हैं। इस अवस्था के कारण व्यक्ति के जीवन में कभी कभी परेशानी देखने को मिलती है और गुरु का जो स्वच्छंद प्रभाव मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। मंगल और राहु आपके मन को, आपकी बुद्धि को, आपके चिंतन को, आपके जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं और कमजोर कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के प्रायः काम रुकते से हैं और प्रायः काम जल्दबाजी के कारण अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देने वाला हो जाता है। ये मंगल आपके मन को भेद रहा है, खराब कर रहा है। आपकी कुंडली का मंगल यहाँ पे चतुर्थ भाव में मंगल अच्छे नहीं होते। चतुर्थ और अष्टम के मंगल बड़े ही कई बार बुरे परिणाम देने वाले होते हैं। वहां व्यक्ति को उसको अपनी ही संपत्ति को, जो उसके हिस्से की है, जो पूर्व में उसने पूर्व काल में कमा करके रखा हुआ है, और वही उसको प्राप्त करने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है। जरा ध्यान से समझेंगे तो जो आपके पास संपत्ति है वो क्या आपकी है? आपकी ही है, वो किसी दूसरे की नहीं है। जो भी आपके तिजोरी में, जो भी आपके बटुए में धन पड़ा है, जो आपने अपने मेहनत से प्राप्त की है, वो आप ही के पूर्व काल के धन हैं, जो एक तिजोरी में बंद हैं और बाद में परमात्मा ने आपको उसकी चाबी दे दी, और उस चाबी में उस चाबी के गुच्छे में कम से कम दर्जनों चाबियां थी और ताला एक ही था। अब आपको मेहनत करना है, अपना दिमाग लगाना है, अपनी उक्ति से उस सही चाबी को उस ताले में डालना है और आपका धन बाकी आपका है। तो अब उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है कि मन आपका शांत नहीं है। चतुर्थ स्थान मन का शांत करने का होता है। वहां पे जब पापक ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाएगा, इस भाव के अधिपति जब शत्रु की राशि में बैठ जाएंगे, तो मन शांत नहीं है। इस वजह से जन्म कुंडली में परिणाम बाधित हो रहा है, क्योंकि पंचम भाव परिणाम का होता है, द्वितीय भाव परिणाम का होता है। तो द्वितीय भाव के अधिपति 12वें चले गए और पंचम भाव के अधिपति राहु के संग चले गए। उन पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि है नहीं। इस कारण से मन को शांत करके कोई भी काम करेंगे तो सफलता हाथ लगेगी। अन्यथा यही मन और वही धन जो आपका ही था, आपने ही 10 रुपए कमा करके उस तिजोरी में रखे थे, बस उसकी चाबी बहुत सारी होने के कारण आपका हाथ कांप रहा है। इस कारण से आप उस धन को अपने पास वापस प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही बड़ा बड़ा अगर सिद्धांत देखें तो जो जिस व्यक्ति के पास जितनी बड़ी संपत्ति है वो उसके पूर्व काल की उसकी संपत्ति है। बस अंतर इतना है कि उसका मन शांत है, उसने अपने ऊपर विजय प्राप्त किया है, मन को शांत रखा है, दृढ़ता है, विश्वास है, धैर्य है, आस्था है, और इतने सब के साथ साथ उसको भगवान का आशीर्वाद मिल गया। उसने सही वक्त पे सही चाबी सही ताले में डाल दी और फिर उसका धन वो सारा हो गया। बस उसको प्राप्त करने के लिए आपने जितनी युक्ति लगाई, जितनी मेहनत की, उसी में हमें अपने मन को शांत करना है। तो इस कुंडली का सबसे खराब भाव जन्म कुंडली का चौथा भाव बन रहा है। चौथे भाव के अधिपति अगर वहीं केंद्र में बैठ जाते तो मंगल और राहु वहां फिर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाते, लेकिन वहां नहीं बैठे हैं। इस कारण से कई बार व्यक्ति का मन अव्यवस्थित और चिंताग्रस्त देखने को मिल रहा है। पंचम भाव के अधिपति का केंद्र में बैठना ये ठीक होता है, पर कहीं ना कहीं व्यक्ति के यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल गौरव, गोत्र, धन, संपदा, एकाग्रता, विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, मंत्र, है ना, श्रद्धा, विश्वास,
कृतज्ञता, ये जो अच्छाइयाँ हैं किसी व्यक्ति के अंदर, उसमें राहु के युक्त हो जाने के कारण व्यक्ति के दिमाग में वो भ्रम ला देते हैं और व्यक्ति के प्रभावों को कमज़ोर कर देते हैं। 6वें भाव में उच्च के चंद्रमा व्यक्ति को साहसी और निर्दयी न बनाते हुए बड़ा ही दृढ़ संकल्पित इंसान बना देंगे। वहाँ व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों को बड़ी ही मजबूती से जूझता है और सफल भी होता है। 6वें भाव के चंद्रमा व्यक्ति को कभी थकने और हारने नहीं देते हैं। ये इस कुंडली की सबसे अच्छी बातों में से एक होगी। मृगशिरा नक्षत्र पे मैंने चर्चा की है। 24 अंश के बैठे हैं, गुरु से केंद्र में, शुक्र से केंद्र में, तो काफ़ी हद तक व्यक्ति का बुढ़ापा अच्छा बीते। कोई ऐसे विस्तृत बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी कभी भी नहीं होगी। लेकिन हाँ, व्यक्ति की कुंडली में उच्च के चंद्रमा हैं, शुक्ल पक्ष के द्वादशी, त्रयोदशी के हैं, दशमी के हैं, तो व्यक्ति के पास धन हमेशा रहेगा। ऋण में भी रहेगा तो व्यक्ति ऋण से मुक्त हो जाएगा। अपने संपूर्ण ज़िम्मेदारियों का व्यक्ति वहन करता है, लेकिन परेशानी के साथ, क्योंकि 12वें भाव के अधिपति और अष्टम भाव के अधिपति, तो 12वें भाव के अधिपति तो मित्र के साथ है, पर राहु के साथ है। अष्टम भाव के अधिपति चंद्रमा है, उच्च के, पर शनि से प्रभाव में है और केतु से दृष्ट हो रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कई बार दिमाग वहां ना लगे जहां लगना चाहिए, व्यक्ति का चिंतन वहां नहीं जाता है जहां चिंतन लगना चाहिए। कई बार उसका डेविएशन होता है, कंसंट्रेशन भंग होती है, बार बार वो निरंतरता को बनाए रखने के लिए कोशिश करता है, फिर भी वो उसमें सफल नहीं हो पाता है। ये मैंने 6वें भाव तक आपसे चर्चा की है। तो ये मैंने आपसे यहाँ तक चर्चा की है। 7म भाव के अधिपति का 7म को देखना, ऐसी अवस्था में दाम्पत्य बड़ा बढ़िया रहता है, पत्नी एनर्जेटिक रहती हैं। मंगल की दृष्टि, बुध और गुरु की दृष्टि का प्रभाव, मैंने कहा कि वो सबसे ज़्यादा मजबूत भाव और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी अच्छी वाली आ रही है, आपके दाम्पत्य से आ रही है। अष्टम भाव के अधिपति विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शुक्र और चंद्रमा के कारण विपरीत राजयोग, चंद्रमा के ऊपर 2 से 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव। मैंने इस पे एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें बात कही थी कि हमारे ज्योतिष के महान आचार्य ऐसे जितने भी हुए, उन्होंने लगभग इस बात को बताया हुआ है कि चंद्रमा के ऊपर अगर 1 से अधिक ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है तो आपके चंद्रमा भी बलवान हो जाते हैं। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली के सबसे मजबूत ग्रहों में से अगर चंद्रमा का नाम लिया जाए तो वो कमजोर नहीं होगा। वैसे मैंने एक बात कही थी, आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी ग्रहा प्रयक्षन्ति शुभा शुभानी। इसका अर्थ होता है कि चंद्रमा के ऊपर सारे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और चंद्रमा सभी ग्रहों से प्रभावित होते हैं, लेकिन सारे ही ग्रह चंद्रमा पे आश्रित होते हैं, है ना। चंद्रमा अगर मजबूत है, बलवान है, श्रेष्ठ बैठा है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि सारे ग्रह बलवान हैं और सारे ग्रह फल करेंगे। लेकिन अगर एक बात और भी बन जाती है कि अगर चंद्रमा बढ़िया बैठ रहे हैं, मजबूत बैठ रहे हैं और उन पे 1 से अधिक, जैसे शुक्र की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, गुरु से केंद्र में है, उसके बाद केतु की दृष्टि आ गई, तो 2 से 3 ग्रहों की दृष्टि जब चंद्रमा पे पड़ जाएगी, तो ऐसी अवस्था में चंद्रमा और भी ज़्यादा बलवान हो जाते हैं और वो व्यक्ति को व्यापार में, दिनचर्या में, मजबूती में, कंसंट्रेशन में, धर्म में, समाधि में, याद करने की क्षमता में, व्यवहार में, वाणी में, शत्रुओं से निपटने में और सकारात्मक विचारों में मजबूती दे देते हैं और यही चंद्रमा आपको जंग जीतने वाला इंसान बनाएंगे। नवम भाव के स्वामी लग्न में और नवम के कारक गुरु नवम को देख रहे हैं। इस वजह से जब नवम भाव का संबंध, याद करिए मैंने इस पे भी कार्यक्रम बनाया है जिसमें बात कही थी कि जन्म कुंडली के नवम भाव से अगर गुरु और सूर्य का संबंध बन जाए तो इत्मीनान रख लीजिए कि आप उस व्यक्ति पे आंख बंद करके विश्वास करेंगे। इसका अर्थ होगा कि गुरु और सूर्य की दशा में व्यक्ति का धर्म पक्ष जागृत होगा और व्यक्ति चिरंतन सुखों के पीछे भागने वाला होगा, जहां उसकी आध्यात्मिकता कई गुना बढ़ जाती है। दशम भाव के अधिपति लग्न में, व्यक्ति कभी भी किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहता है। वो स्वयं के कमाए गए धन से ही दान करेगा, किसी दूसरे के दिए गए धन पे तो वो बिल्कुल ही विश्वास नहीं करता है। एकादशवें भाव के अधिपति प्रायः व्यक्ति को धन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जरा नवमांश चक्र पे आते हैं, तो लग्न कुंडली के जो 12वें भाव के स्वामी हैं वही यहाँ लग्न के अधिपति बन रहे हैं। नवांश कुंडली के लग्नेश अगर पापग्रह बनते हों और पापग्रह बन करके एकादशवें भाव में बैठे हों, बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं क्योंकि मंगल कन्या राशि में अच्छे नहीं होते, लेकिन पंचम भाव पे देख रहे हैं और पंचमें जन्म कुंडली में शत्रु के घर में, यहाँ का अधिपति स्वग्रही है, तो पत्नी है अच्छी, शारीरिक सुख, वाणी, धन, व्यापार, ये सब ठीक है। लेकिन यहाँ पे शनि और राहु कई बार विवाह को चलाने के लिए, विवाह में जो एनर्जी डालनी होती है उसमें इस व्यक्ति की कमजोरी देखी जा रही है, जहां व्यक्ति कई बार पति पत्नी के बीच में मतभेदों के साथ आगे बढ़ता है। धन ठीक है, धर्म ठीक है, आध्यात्म ठीक है, चिंतन ठीक है और पत्नी का व्यवहार भी बहुत अच्छा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गुरु और चंद्रमा अगर केंद्र में आ रहे हों, चाहे लग्न कुंडली में एक दूसरे से हों, नवांश कुंडली में केंद्र में एक दूसरे से हों, या दशमांशा चक्र में अगर देखते हैं
तो गुरु पंचम भाव के स्वामी होकर के तुला राशि में व्यापार कराते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्र के साथ व्यक्ति अगर ट्रांसपोर्ट का काम करे, रेंटल प्रॉपर्टी का काम करे, फलों का काम करे, खाद्य पदार्थों का काम करे, कृषि संयंत्रों का काम करे, तो भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सफल हो सकता है। रबर वगैरह का काम भी इस कुंडली के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। रबर, प्लास्टिक वगैरह, ये भी आपकी कुंडली के लिए बहुत उत्तम परिणाम देने वाले ग्रह बनेंगे। व्यापार ही करना होगा क्योंकि यहाँ पे भी स्थिति यही बन रही है। चंद्रमा यहाँ ठीक बैठे हैं, गुरु यहाँ ठीक बैठे हैं, मंगल थोड़ी कमजोरी दे रहे हैं। राहु और शनि का प्रभाव, मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली के पंचम भाव पे। कैसे? पंचम भाव के अधिपति शत्रु के घर में राहु से दृष्ट, ये ठीक नहीं होता। पंचम भाव पे शनि की तीसरी दृष्टि, पंचम भाव पे मंगल की सातवीं दृष्टि, और पंचमेश गुरु राहु के प्रभाव में। तो द्वितीय भाव ठीक है, 12वां भाव ठीक है, मंगल यहाँ कमजोर हो रहे हैं। यहाँ केतु के कारण जो धर्म भाव का स्वामी है चंद्रमा, वो दशम में, और दशम के स्वामी जन्म कुंडली के धन में। दशम स्थान के अधिपति लग्न में, दशम स्थान का स्वामी लग्न में या धन में। अगर संबंध में दशम के अधिपति बुध लग्न में बैठ गए, दशम के अधिपति सूर्य धन में बैठ गए, लग्न के अधिपति मंगल लाभ में बैठ गए, लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में एकादशवें में या तृतीय में बैठ गए, तो ये जो स्थिति होती है व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को बढ़ा देते हैं। और व्यक्ति के जीवन में जो लालच आ रहा है वो इसी लग्नेश के एकादशवें भाव के कारण और इसी लग्नेश के तीसरे भाव में जाने के कारण। दूसरा, यहाँ चंद्रमा वृष राशि में बैठे थे उच्च के, और यहाँ सिंह राशि में आ गए। इस वजह से भी कई बार उन पे एक दबाव महसूस होता है कि व्यक्ति चाहता है कि वो अपना स्वतंत्र काम करे, और जब तक वो स्वतंत्र अपना कारोबार नहीं करेगा तब तक उसको असफलता ही सिद्ध होगी। मैंने जितने भी क्षेत्र का नाम लिया है उसमें से कोई भी कारोबार अगर करेंगे तो सफलता सुनिश्चित है। अब मैं आपको ग्रहों की महादशाओं को और भी ज्यादा थोड़े से क्लियर करके बता दूं। चंद्रमा पे बात करते हैं। चंद्रमा वृष राशि में, नवांश कुंडली में सिंह राशि में। यहां वृष में थे, नवांश में सिंह में चले गए। 1 2 3 4 चंद्रमा की दशा सामान्यतया आपको 90% तक आपके पक्ष में निर्णय देगी, 10% तक वो गड़बड़ करेगी। सूर्य धनु राशि में, धनु राशि में वर्गोत्तम ग्रह बली होता है और श्रेष्ठ परिणाम करता है। सूर्य की दशा में धर्म, आध्यात्म, चिंतन, कम्युनिकेशन, भाग्य, लाभ, व्यापार, धन, संपदा, ये सब देने वाली होगी। मंगल मीन राशि में, यहाँ मंगल कन्या राशि में, यहाँ मीन में और यहाँ कन्या में, तो 7वें घर में चले गए। इस वजह से मंगल की दशा व्यक्ति के जीवन में धन लाभ, व्यापार लाभ, दिनचर्या में फायदा और बहुत सारे श्रेष्ठ परिणाम देने वाली भी होगी। बुध धनु राशि में, बुध धनु राशि में, सूर्य और बुध एक राजयोग कारक, दूसरा योग कारक। तो राजयोग कारक और योग कारक, राजयोग कारक बुध और राजयोग कारक सूर्य और योग कारक बुध। तो राजयोग कारक और योग कारक ग्रह की स्थिति जब एक साथ बुध में बनेगी, लग्न में बनेगी, तो आप इसकी जितनी प्रशंसा चाहें कम कर लें। ये कितनी भी प्रशंसा इसकी की जाएगी कम ही होगी। ये सर्वोत्तम स्थिति बना रहे हैं, और ये दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली के जो भी आपको मिला हुआ है ये सूर्य और बुध के कारण, और दूसरा जो आपको ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा मिली हुई है वो इस चंद्रमा के कारण मिली है। कहने का अर्थ है कि इस कुंडली के लिए सूर्य और बुध का वर्गोत्तम होना जातक के जीवन को धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, बुद्धि, तर्क, ज्ञान, आध्यात्मिकता, चिंतन, व्यापार, सामाजिक गतिविधियों में श्रेष्ठ होना, ये सारी चीजें व्यक्ति को सूर्य और बुध से मिल रही हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ कुंभ राशि में, देवगुरु बृहस्पति यहाँ वृष राशि में। इसका अर्थ है कि यहाँ से उठ करके वो 4 नंबर आगे जा रहे हैं। कई बार इनका परिणाम थोड़े बहुत कमजोरी के साथ देखने को मिलेगा। वहीं शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र यहाँ वृश्चिक राशि में, और यहाँ शुक्र बैठे हैं कहाँ? जन्म कुंडली में तुला राशि में। शुक्र की दशा में पत्नी के साथ मतभेद और पत्नी के साथ व्यय होता है, और कई बार व्यक्ति को इधर उधर यात्रा करनी पड़ती है, धन रखा हुआ खर्च होता है। शनि यहाँ वृश्चिक राशि में, यहाँ शनि मकर राशि में बैठे हैं। शनि की दशा में भी काफी हद तक व्यक्ति को लाभ की स्थिति में देखने को मिल सकता है। राहु यहाँ जन्म कुंडली में मीन राशि में, यहाँ राहु मकर राशि में। राहु की दशा में भी कई बार काफी व्यक्ति को अचानक से धन लाभ हो, फिर धन थोड़ा देर रुके और फिर गायब हो जाए, ऐसी स्थिति बनती है। दशाओं को समझ लिया, पंचांग समझ लिया, ग्रहों के भावों को समझ लिया, विभिन्न भावों को समझ लिया, ग्रह महादशा में कैसे जाएंगे, मारक, राजयोग कारक, योग कारक और विभिन्न ग्रहों के बारे में समझ लिया। अब मैं आपको अष्टक वर्ग पे लेके आता हूं। ज्ञान बल बहुत अच्छा है, धर्म बहुत अच्छा है, तर्क बहुत बढ़िया, दिनचर्या साधने की आवश्यकता। धन इस कुंडली में थोड़ा कम आएगा, और जो भी आएगा खर्च हो जाएगा। चतुर्थी का व्रत करना चाहिए, नित्य रूप से बजरंगबली की पूजा और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत।
इस कुंडली के लिए पराक्रम और बढ़ाने की आवश्यकता, समाज को और समझने की आवश्यकता, ज़रूरत को और भी ज़्यादा समझने की आवश्यकता। हम मेहनत और बढ़ाएँगे और हमें तब जाकर के परिणाम मिलेगा। शनि के काल को वैसे भी धर्म का काल कहा जाता है। जितना ज़्यादा हो सके हमें धर्म करना होगा और अपने काम से प्राप्त होने वाले परिणाम के बारे में अपना दिमाग नष्ट नहीं करना होगा। धन बल ठीक है। इस कुंडली में अगर मैं बात कह दूँ, तो चतुर्थ स्थान में मंगल राहु, नींद अच्छी लीजिए, घर की सफाई खुद से करिए, वास्तु देवता की पूजा करिए, घर के सफाई, रंग-रोगन, गाय की सेवा, गाय पालिए, अपने घर पे कम से कम छोटी-सी गाय ही हो, पर आवश्यक रूप से हो, उससे आपके वास्तु दोष से संबंधित जितने भी दोष बनेंगे, वो सारे धीरे-धीरे समाप्त हो जाएँगे। सूर्य को अर्घ देना है, कोई भी अगर आपको कहे, कोई जैसे कई बार होता है कि पंडित जी किसी पंडित ने कहा कि आपकी कुंडली में मंगल खराब है तो ये मत करो, गुरु बढ़िया है तो ये मत करो, सूर्य खराब है तो ये मत करो, सूर्य अच्छे हैं तो सूर्य को अर्घ मत दो। कुछ नहीं करना है। संपूर्ण सनातन तरीके से जीवन जीना है। जितना ज़्यादा हो सके पद्धति का विश्वास करिए, भगवान के मंत्रों का जप करिए। मैंने जो कहा है ओम चंद्रमसे नमः उसका जप करिए, आदित्याय नमः उसका जप करिए, गुरु मंत्र का जप करिए, मंदिर दर्शन करिए, दीपक जलाइए, दीपदान करिए, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करिए, गाय की सेवा करिए। इतना सब करिए, देखिए तुरंत दिन बदल जाएगा। पंचम भाव की स्थिति के आधार पर हमें विद्या, बुद्धि, विवेक और भी ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा अकुलाहट, बेचैनी नहीं डालनी है, शांत रहें। परमात्मा पे कुछ निर्णय छोड़ देने चाहिए, काम 100% बनेगा और कुंडली आपके साथ खड़ी है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात कर दूँ तो हमें और भी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। हम कई बार बहुत ज़्यादा बार व्यवस्थाओं को नहीं समझ पाते और तुरंत ही अपना निर्णय दे देते हैं। तो वो बेचैनी जो है, वो छठवें भाव के कारण हो रही है। व्यापार करिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा और इस कुंडली का धर्म पक्ष ठीक है। इस कुंडली का आध्यात्मिक पक्ष भी ठीक दिख रहा है। करियर भी ठीक है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। व्यापार करिए, जब ज़्यादा फ़ायदा होगा और इस कुंडली में व्यय बहुत गड़बड़ है, हमें उसको साधने की आवश्यकता है। देवगुरु बृहस्पति अगर कमज़ोर हो जाते हैं, तो व्यक्ति का व्यय कई बार गड़बड़ होता है। इस वजह से हमें वहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। दशमांसा चक्र में लग्न के अधिपति जब धन भाव में बुध और चंद्रमा के साथ बैठेंगे, तो व्यक्ति धनवान होगा और खूब धन कमाता है। परिस्थितियों को लेकर के उसके पास सकारात्मक रवैया होता है। गुरु और शुक्र के कारण यहाँ व्यापार दिख रहा है। पंचम भाव के अधिपति तीसरे में बैठे हैं, इस वजह से कभी-कभी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे दशमांसा कुंडली के सप्तम और अष्टम भाव या छठवां भाव बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं। दशम भाव भी जन्म कुंडली में इस भाव का स्वामी स्वग्रही, सप्तम भाव के स्वामी स्वग्रही, छठवें भाव के स्वामी जन्म कुंडली में शनि है और कहाँ बैठे हैं? जाकर के जन्म कुंडली में अपनी राशि में छठवें भाव में उच्च का मंगल बैठा है। अष्टम भाव के स्वामी शुक्र के साथ बैठे हैं। 12वें भाव के अधिपति चंद्रमा धन भाव में, तो कई बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, विदेशी कंपनी में निवेश, सरकारी बॉन्ड, बीमा एजेंट, इस तरीके के कामों से भी व्यक्ति को सफलता मिलती है। शुभ अंक 3 रहेगा। मित्रता मेष और सिंह वालों से कर सकते हैं। शत्रुता ना करें मिथुन, तुला और वृश्चिक के साथ। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में दिन गुरुवार और मंगलवार का बहुत अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त और भी बात कर दूं तो लाजवर्त तुरंत धारण करना चाहिए। सूर्य को अर्घ आवश्यक रूप से देना चाहिए। रविवार को नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जितनी ज़्यादा शुद्धता का ध्यान रखेंगे, जितना ज़्यादा धर्म से जुड़े रहेंगे, उतना ही बढ़िया रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। अगर संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो हिंदी ही चलेगा। नक्षत्र के आधार पर उत्तरा भाद्रपद, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा और मृगशिरा में दान आवश्यक रूप से करना चाहिए। आप मीठे जल का दान करिए, सफेद तिल का दान करिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, है ना? सूर्य को अर्घ दीजिए। नियमित रूप से मंत्रों के गुरु मंत्र से अपने आप को आश्रित करिए, तब जाकर के कुंडली और भी आगे बढ़ जाएगी। कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।